हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। और थंबनेल आपने देख लिया होगा, व्हेन एंड हाउ विल यू मीट यूर और हाउ विल यू फाइंड यूर ट्रू लव। आप किस तरह अपने ट्रू लव को ढूंढ सकते हो, या ऑलरेडी आप उनके साथ हो, या फिर ऑलरेडी आप उनको जानते हो। यहाँ पे मैंने आज 3 कार्ड्स यानी 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं। दिस इज ग्रुप नंबर 1। आपको मेरा स्टाइल पता है अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो। ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3 तीनों ही लवर्स के कार्ड हैं, लेकिन अलग अलग डेक से मैंने लिए हुए हैं। इन्हीं अलग अलग डेक से मैं आपकी एनर्जीज आज चेक करूंगी। देन उसके बाद फिर हम चलेंगे, देखेंगे कि आपके ट्रू लव आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। आइदर आपको मिल चुके हैं, आप उनके साथ हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन है, पता नहीं है। तो 1 से लेके 10 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। 11 to 20 ग्रुप नंबर 2 और 21 to 31 ग्रुप नंबर 3 हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा शार्प है और आप इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज करते हैं तो आप इन डेक्स के थ्रू भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 3। तो ये तीनों डेक्स आज यूज होंगी, और जो आपके ट्रू लव के लिए हम ये वाली डेक यूज करेंगे। रोमांस एंजल्स भी देखेंगे, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। सो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन है आपके ट्रू लव, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तक है, या फिर आपने ये वाली डेक चूज की है, सेलेक्ट की है, आपकी इंट्यूशन ने आपसे कहा है, ये भी लवर्स का ही कार्ड है। हम देखेंगे कि आपके ट्रू लव आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अगर आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी या फिर नहीं, कैसे मिलेंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप दोनों का रोमांटिकली कनेक्शन कैसा होगा, आपके लिए एडवाइस क्या है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। तो आपके लिए ये वाला जो कार्ड है लवर्स का, ऑब्वियसली लवर्स यानी ट्रू लव यानी कि सोलमेट, सोल कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लूंगी वो हम आप ही की एनर्जी से चेक करेंगे। तो प्लीज बिल्कुल जो है वो पॉजिटिव हो जाएं और देखेंगे आपकी क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, उसके बाद फिर हम आपके जो ट्रू लवर हैं, लव हैं, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आपके लिए आया है द चैरियट, वाओ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ। कार्ड्स भी खुद ही पुल आउट हो रहे हैं ऐसे। द फूल। सो ये 4 कार्ड्स आपके लिए निकले हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि मेजर अरकाना से हमें 2 कार्ड्स मिले हैं, बल्कि 3 कार्ड्स यहाँ पे मेजर अरकाना से हैं। फिक्स साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एंड यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी एनर्जीज जो यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, फिर चाहे वो आपके करियर में हो, आपका बिजनेस हो, आपके कुछ रिलेशनशिप्स हैं ऐसे जिनमें आपने शायद, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको किसी ने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, या फिर आप इस लाइफ में इस लाइफ टाइम में हुए हो किसी चीज को लेके काफी ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ, या बहुत ज्यादा मतलब
ऐसे माहौल में हो जहां से आप निकलना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं यहाँ से इस, या तो किसी रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, या बहुत आपको लगता है कि ये शायद आपको बांध के रख रहा है, या फिर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जाने का, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है कोई, या फिर अगर आप अपना ट्रू लव ढूंढ रहे हो, रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, पहले बहुत धोखे खाए हैं, पहले ठीक से सब कुछ चल नहीं पाया, तो आप जो है वो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक और सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप रिसेंटली किसी ऐसे पर्सन से मिले हो, या फिर काफी टाइम से किसी ऐसे पर्सन को मिले हो जो कि आपसे शायद लॉन्ग डिस्टेंस पे है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी यहाँ पे कार्ड आया है जो कि डिस्टेंस को भी दिखा रहा है, यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन को भी दिखा रहा है, फूल की एनर्जी है जो कि सब कुछ नए सिरे से न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग को यहाँ पे दिखा रहा है। चैरियट का कार्ड है जो कि एक्शन को दिखा रहा है। आप चाहते हो कि ये जो पर्सन है, या जो भी जिस भी रिलेशनशिप में हो, आप रिसेंटली मिले हो या बहुत पहले से इनको जानते हो, आप चाहते हो कि ये एक्शन उठाएं, ये कुछ इनिशिएट लें, सब कुछ शुरू से इनके साथ आप या तो शुरू करना चाहते हो। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं, क्योंकि अब आप शायद कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं हो। अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, चीजें आपकी तरीके से चले, अब आप ये चाहते हो, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे जो है वो खुशखबरी दूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। काफी सारा यहाँ पे आपका जो एक जर्नी था, जो साइकिल था, वो यहाँ पे मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, खत्म होता हुआ दिख रहा है। न्यू स्टार्ट्स आ रही हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, कुछ न्यू ऑफर्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो वर्क को लेके हो, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी बॉटम में भी है, तो चाहे वो वर्क को लेके हो, या फिर किसी नए रिलेशनशिप को लेके हो, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप शायद जानते हो, ये भी आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। अभी हम देखेंगे इनकी एनर्जीज भी, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको ये कैसे मिलेंगे, इनके जो पर्सनालिटी है ओवरऑल वो कैसी होगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आपके ट्रू लवर हैं या ट्रू लव हैं जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर मिलने वाले हो। सो यहाँ पे मुझे तो लगता है कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ रिकॉन्सिलेशन, कुछ तो यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो आपकी लाइफ में फाइनली होने जा रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के यहाँ पे एनर्जी है। आप काफी हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप बाहर निकलना चाहते हो, आप इस आइस को ब्रेक करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि बस हो गया, स्टॉप, खत्म, अब मैं आजाद होना चाहती हूँ या आजाद होना चाहता हूँ, अब मैं कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ, कुछ नया, कुछ न्यू आ रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपके जो ट्रू लवर हैं या ट्रू लव हैं उनकी क्या एनर्जीज निकलती हैं। कौन है ये? द हर्मिट, या एट ऑफ पेंटिकल्स। इनकी भी एनर्जी में पेंटिकल की एनर्जी आई है। या तो आप दोनों ही अर्थ साइन हैं, या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे पाइसिस भी हो सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो यहाँ पे फिक्स साइन है द फूल। देखें, दोनों ही की नई शुरुआत हो रही है। वाव, द फूल, एंड इनकी एनर्जी में भी द फूल ही आया है, यानी जीरो से। मैं आपको बताती हूं कि ये कौन है। गिव मी वन मोर कार्ड, एक और कार्ड ले लेते हैं, टू ऑफ कप्स। वाव, ये सोलमेट का, लवर्स का ही कार्ड होता है। ओ माय गॉड, वाव, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। थोड़ी सी देरी है, ये आपसे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा देर से मिलेंगे, लेट मिलेंगे। अब यहाँ पे मुझे जो है 2-3 सिनेरियो नजर आए हैं, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है और यहाँ पे फूल भी आया है, यानी कि दोनों की नई शुरुआत। देखें क्या है, ये आपको तब मिलेंगे। मैं एक एक करके आपको सिनेरियो बताती हूँ। जो सबसे पहला सिनेरियो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपको तब मिलेंगे, तब आपको आपकी लाइफ में ये आएंगे, इंटर करेंगे,
जब आप कोई नई शुरुआत कर रहे होगे अपनी लाइफ में या न्यू बिगनिंग्स की तरफ निकल रहे होगे, स्पिरिचुअली काफी ज्यादा खुद को जो है वो ग्रो कर चुके होगे, उसके उसी टाइम या फिर किसी ट्रॉमा से निकल के एक ट्रॉमा से, एक लाइफ के स्टेज से निकल के, लेट्स से अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कभी भी कुछ ठीक नहीं रहा, हमेशा उथल पुथल ही रहा है, हमेशा सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ा है, हमेशा यहाँ से वहां, वहां से वहां, क्योंकि चैरियट का कार्ड है तो ये एक्शन को दिखाता है, कहीं एक जगह टिक के नहीं रहे हो, चाहे फिर वो वर्क के हवाले से हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के हवाले से हो, तो आप फाइनली कोई एक डिसीजन लोगे और फाइनली आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे होगे अपनी लाइफ में, तब इनसे आपका टकराव होगा। ठीक है, वर्क के थ्रू हो सकता है क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ये पर्सन पाइसिस की भी एनर्जी है। तो ये जो बहुत स्ट्रांगली इनकी बर्थ चार्ट में जो है वो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन लग रहा है, या फिर दोनों अर्थ साइन हो, दोनों वाटर साइन हो, इस तरह की यहाँ पे एनर्जीज है। टॉरस भी हो सकते हैं ये। ठीक है, ये आपको उस टाइम मिलेंगे जब आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहोगे। ठीक है, अगर आप सिंगल हो, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे, बहुत टॉक्सिक हो चुका था, उस रिलेशनशिप से आप खुद को हील करोगे, उस रिलेशनशिप से आप खुद को हील करके बाहर निकलोगे, देन उसके बाद आप इनसे मिलो। यहाँ पे तीसरा जो सिनेरियो है, ठीक है, वो ये है कि हो सकता है आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, आप ऑलरेडी इनको जानते हैं और दोनों इस वक्त, हर्मिट का कार्ड आया है तो इट मीन्स कि दोनों ही इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, खामोशी है या दूरियां अभी एक दूसरे से, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी यहाँ कार्ड निकला है, तो इट मीन कि आप हो सकता है इनको ऑलरेडी जानते हो, लेकिन कुछ आपस में जम नहीं रही है, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली है, तो दोनों ही स्पिरिचुअली ग्रोथ दोनों की ही होगी, दोनों ही रिलेशनशिप को समझोगे, सेपरेशन को समझोगे, देन उसके बाद यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, सब कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग होगा आपका। तो मैंने यहाँ पे 3 सिनेरियो बताए, एक तो उनके लिए है जो बिल्कुल सिंगल हैं और वो अपना ट्रू लव, न्यू लव ढूंढ रहे हैं, बहुत कुछ लाइफ में, बहुत लंबी जर्नी जो है वो जी के आए हैं, देख के आए हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने ट्रू लव से फाइनली मिलें। तो आप तब मिलोगे जब आप न्यू स्टार्ट करोगे, कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही होगी आपकी लाइफ में, तब इनसे मिलोगे। और दूसरा सिनेरियो ये था कि ये आप किसी पुराने ट्रॉमा से या पुराने किसी रिलेशनशिप से या बाहर निकलोगे, देन उसके बाद इनको मिलोगे। तीसरा सिनेरियो ये था कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो लेकिन इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, और जब दोनों हील हो जाओगे स्पिरिचुअली, ये भी हीलिंग की प्रोसेस में है, आप भी हीलिंग की प्रोसेस में हो, जब दोनों हील हो जाओगे तो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, दोनों की तरफ से यही एनर्जी निकल के आई है। एक चौथा सिनेरियो भी मैं आपको बताती हूँ, द फोर्थ सिनेरियो ये है कि हो सकता है ये जो पर्सन है आपके ट्रू लव, ये जब आपसे मिले तो हो सकता है कि ये स्पिरिचुअली इनकी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही हो, ये किसी न किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल के एक नई शुरुआत की तरफ निकल रहे हो और ये आपसे टकरा जाएं, और ये हैं आपके ट्रू लव। आप दोनों आगे जाके बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी लग रही है, देख लें कि दोनों का न्यू स्टार्टिंग है, लेकिन साथ साथ ये देखें 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी सोलमेट, यानी लवर्स, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक करोगे, यानी कि म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी दोनों की एक दूसरे के प्रति या फिर एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे 4 सिनेरियोज नजर आए मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप देख लीजिएगा आपका कौन सा सिनेरियो होगा। कुछ इनकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको बता दूं, ये काफी स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लग रहे हैं, काफी लविंग है, काफी केयरिंग है, एज में मुझे ये बड़े लग रहे हैं, मे बी आपसे एज में मुझे ये सही मतलब लग रहे हैं, ना ज्यादा बड़े हैं, लेकिन काम का बहुत वर्कोहॉलिक ये पर्सन हो सकते हैं, काम का बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर हो सकता है, बोझ हो सकता है, काम के अलावा कभी मतलब काम, और उसके बाद फिर ये जब इनको अकेला टाइम, फारिग टाइम मिलता है अपने लिए, तो ये स्पिरिचुअली अपनी ग्रोथ के बुक्स पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी इनको, काफ़ी सारी नॉलेज मुझे लगता है ये इनकी दिख रही है, अलग अलग जगहों पे जाके जाना, घूमना या बुक्स पढ़ना या फिर नॉलेज इकट्ठी करना, इस चीज़ का बहुत इनको ज़्यादा शौक होगा। किसी
काफी स्पिरिचुअली, और मुझे लगता है काफी स्पिरिचुअल और काफी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप दोनों सेम ही रिलीजन या सेम ही कास्ट या मतलब सेम ही सर्कल से होगे, या एक जगह पे जॉब करोगे तो मिलोगे इनसे आप, ठीक है। ये आपको वर्क प्लेस पे मिलेंगे। डिसेप्शन, फ्लर्ट। सो शुरू में तो ये आपसे जब मिलेंगे ना तो ये अपने ऊपर एक मास्क एक मास्क चढ़ाए रखेंगे जो ये हैं। एक्चुअली ये आपसे फ्लर्ट करना चाहेंगे, बहुत फनी सी एनर्जी है, मतलब फ्लर्ट करना चाहेंगे आपसे, आपको पसंद करेंगे, लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। ये आपसे ये बात छुपाएंगे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मुझे फ्लर्टी सी एनर्जी है, लेकिन ये अपने एक फेस यानी कि ये बहुत सीरियस फेस दिखाएंगे आपको, बहुत ज्यादा मैं सीरियस एक बंदा हूँ, अनरिक्वायर्ड लव यहाँ पे आया है किसी के लिए। देखिए ये हो सकता है अभी इस वक्त जो आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए नहीं है, अनरिक्वायर्ड लव है, ये सबके लिए नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज आया है। आप दोनों किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे जो कि आप दोनों के लिए अनरिक्वायर्ड होगा, और ये आपसे शेयर करेंगे। एक टाइम आएगा, शुरू में हो सकता है कि ये एक मुखौटा चढ़ा के रहें आपके सामने, ठीक से बात नहीं करें या ठीक से बताएं नहीं आपको, लेकिन आगे जाके जब ये आपको सारी सिचुएशंस बताएंगे तो आपको ये बताएंगे कि मेरे भी रिलेशनशिप इस तरह से कुछ टूटा है, कुछ हुआ है इनकी लाइफ में भी। क्योंकि जो अनरिक्वायर्ड लव है ना, आपके लिए भी वो अनरिक्वायर्ड है, इनके लिए भी ये अनरिक्वायर्ड है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ तभी मिलोगे जब आप दोनों ही जो है वो पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे होगे, ठीक है। ये इसीलिए ये यहाँ पे कार्ड आया है। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में इस वक्त फंसे हुए हो, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसीलिए आपकी एनर्जी में निकल के आई है, तो वो आपके लिए अनरिक्वायर्ड है, क्लियरली मैसेज आया है। अब ये किसी स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है, सबके लिए नहीं है। सो वो आपके लिए अनरिक्वायर्ड है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ये आपके लिए सेफ है। जब ये पर्सन आपको मिलेंगे, आपकी लाइफ में आएंगे, आपके लिए इनके साथ लव करना, कंबाइन होना, ये आपके लिए सेफ है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि वो जो समय है, वो चक्कर है, जो आपका जो जर्नी है, बहुत लॉन्ग जर्नी से गुजरे हो, वो फाइनली जो है वो मेक द एफर्ट्स। यहाँ पे ये कार्ड मेक द एफर्ट्स इसीलिए आया है कि मे बी आप एफर्ट्स ना डालो, जब ये आपको मिले तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि इक्वल मुझे यहाँ पे इक्वलिटी नजर आ रही है 2 ऑफ कप्स को लेके। यही आपके सोलमेट हैं, ठीक है। आपको ये कब तक मिलेंगे, अगर ये बात की जाए तो ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर के 4th मंथ में आपको इनसे आपकी मुलाकात होगी, या फिर नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में आपसे मिलेंगे, या फिर रिकॉन्सिलेशन जिनका हो रहा है तो वो भी नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट 4 to 6 मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रिकॉन्सिलेशन होगा। या फिर ये पर्सन जब पूरी तरह से जो है वो, क्योंकि हर्मिट आया है, हर्मिट का मतलब ही देरी होती है, और यहाँ पे भी आपके लिए नाइट की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी कि देरी है, ठीक है। कुछ इनको स्पिरिचुअली अवेकनिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये स्पिरिचुअली जब अवेक हो जाएंगे तब ये रिकॉन्सिलेशन होगा आपका इनके साथ, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं, जो लोग इनसे वर्क के थ्रू मिलेंगे, उनके लिए भी यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो हो जाओगे, आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू करने जाओगे, जब ये स्पिरिचुअली ग्रो हो जाएंगे, जो भी हैं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, नोइंगली या अननोइंगली दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये भी अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं, अपने ट्रू लव को ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हो। देन अचानक से दोनों की टकराव होगी जब स्पिरिचुअली आप अवेक हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने कहा था ना, एक टफ साइकिल था। फुल मून इन कैप्रिकॉन, ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली इनकी बर्थ चार्ट में या आपकी बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉन हो सकता है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है,
ठीक है। तो एक टफ साइकिल है जो जिसकी एंडिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है। एंड ये जब एंडिंग हो जाएगी उसके बाद न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश स्टार्ट एंड न्यू फ्रेश बिगिनिंग। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन आपके लिए आ रहा है। जब ये जो टफ साइकिल खत्म होगा, अप्रोचेस यानी बस होने ही वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून देखें, एक जगह तो बहुत जल्दी हो रहा है और एक जगह बहुत धीरे से हो रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी में हर्मिट आया है, आपकी एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून आया और दोनों की एनर्जी में फूल की एनर्जी आई है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी दोनों ट्रू लव है, मिलोगे, लेकिन इनकी तरफ से कुछ देरी है। मे बी जब ये आपसे मिले तो अपना लव का इजहार करने में कुछ देरी लगाए, यानी कि कुछ मास्क चढ़ा के मिले आपसे, जो है वो दिखाए नहीं। एक्चुअली में ये जो है, जो इनकी पर्सनालिटी है, वो ये छुपाएंगे, आपसे फ्लर्ट करना चाहेंगे लेकिन करेंगे नहीं। आपको फील हो जाएगा कि कोई बात है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। आपको लगेगा कि इनके साथ बात करना या ये मेरे लवर कैसे हो सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। बट बिलीव इन इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल होने में टाइम नहीं लगता है। आप बस मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो उस मैनिफेस्टेशंस को करते रहो। आपकी मैनिफेस्टेशंस में ये कहूंगी कि रंग ला रही हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम और वेट कर लो, यहाँ पे आप उनसे मिलने ही वाले हो, अपने ट्रू लव से, और फॉर श्योरली मिलोगे, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 या फिर कार्ड नंबर 2, जिन्होंने ये वाली डेक चूज की थी, द लवर्स। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड लगता है मुझे ये, द लवर्स। और आपका जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2 है। तो सबसे पहले जो है मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और देखेंगे कि आपका ट्रू लव, आपका लवर, आपका ट्रू लव आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, और कब तक मिलेगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, आपकी क्या इस वक्त एनर्जीज हैं, इन सारी चीजों को लेके ये भी चेक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स, आप बहुत गार्डेड लग रहे हो मुझे। तो पहले आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, उसके बाद हम चलेंगे आपके ट्रू लव। उसमें मैं देखूंगी कि आप कैसे उनसे मिलेंगे या उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ठीक है, कहाँ मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। तो आपके लिए वाओ, द स्टार है, लेकिन मैं ये अभी नहीं दिखाऊंगी बिकॉज दिस इज नेकेड। मैं एक और कार्ड लेके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स, या ये है आपकी एनर्जी जो हम चेक कर रहे हैं अभी इस वक्त। स्टार के साथ यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। एंड यहाँ पे द हैंग्ड मैन। मैंने कहा ना, आप बहुत स्टक हो, बहुत गार्डेड रखा हुआ है आपने खुद को। सेवन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और क्योंकि स्टार है तो यहाँ एक्यूरियस भी है और लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, ठीक है। सो मेजर अरकाना से हमारे पास द हैंग्ड मैन है। अब देखें क्या है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो अपने ट्रू लव को, इसीलिए ही आप ये रीडिंग देख रहे हो। इसीलिए ही आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे काफी स्टक लग रहे हो। मे बी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया, या फिर आपको आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया, या आपको हमेशा स्टक रखा, आपको हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा गार्डेड लग रहे हो मुझे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत रैशनल हो गए हो, या पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कर लिया है। अब आप इन सारी चीजों के ऊपर जो है बिलीव तो करते हो, नोइंगली या अननोइंगली आप उसको मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी निकल के आई है। तो मैनिफेस्टेशंस तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हो।
आप कंफ्यूज्ड हो, मे बी यहाँ पे आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो, स्टक हो के मुझे नहीं पता कि इन लोगों में से कौन है जो मेरा ट्रू लव है। क्योंकि मैं कोई गलत फैसला नहीं करना चाहती, या मैं कोई गलत फैसला नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में। मैं किसी गलत इंसान को अपनी लाइफ में चुन के दोबारा से पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं गुजरना चाहता या चाहती। अब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को लेके चल रहे हो, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रैशनल। देखिए, एक ऐसा इंसान जो हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना चाहता है, हालांकि उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन वो उन ऑप्शंस को लेके स्टक है, यानी कि द हैंगमैन। ठीक है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, जिन्होंने आपको बहुत स्टक रखा, जिन्होंने आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पे या फिर सेक्रीफाइस करने पे मजबूर कर दिया और आपने किया। ठीक है, यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, वो मुझे एक चीज और भी यहाँ दिखा रही है कि मे बी आप स्टार सीड हो सकते हैं, स्टार बोर्न हो सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, आप वॉरियर हो सकते हो, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी हार नहीं मानते हो, कभी पीछे नहीं हटते हो। उसके साथ साथ हो सकता है कि आप पब्लिक आई में हो, पब्लिक फिगर, और एक जो अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर यूट्यूबर हो, या फिर कुछ तो आप हो, लाइट वर्कर हो, कुछ तो हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो आपको काफी सारे लोग स्टार की तरह देखते हैं। आप बोलते बहुत जबरदस्त हो गए, आपका जो एक जो ऑरा है ना, मुझे बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी का लग रहा है, बहुत स्ट्रांग हो आप। अब कहीं कहीं कभी कभी आप थोड़े से कंफ्यूज जरूर हो जाते हो, स्टक जरूर हो जाते हो, कमजोर जरूर हो जाते हो, लेकिन फिर से खुद को स्ट्रांग कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एयर साइन की एनर्जी है। इमोशंस तो हैं, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे एयर साइन, यानी माइंड से बहुत सोचते हो, यानी इंट्यूटिवली भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टार यानी एक्यूरियस की एनर्जी है यहाँ पे। आपको काफी सारे लोग एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग आपको अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी होते होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे आपकी पर्सनैलिटी को देख के, या आपका ओवरऑल जो ऑरा है उसको देख के, थोड़ा क्योंकि आप बोल देते हो ना सबको एकदम से हर बात, तो वो बात किसी किसी को अच्छी भी नहीं लगती है। ठीक है, और आप बिल्कुल स्टार की तरह चमक रहे हो इस वक्त, आप जो भी कर रहे हो, या फिर आगे जाके आपके लिए लाइफ में जो है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आने वाली है जो आपको स्टार की तरह चमकाएगी और लोग देखेंगे। ठीक है, तो बस ये स्टक वाली जो आपकी पोजीशन है ना, वो इसीलिए क्योंकि आपके पास शायद ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, या आगे जाके आने वाले हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ट्रू लव को, लेकिन समझ आ नहीं रहा है कि किसको चूज करूं। ठीक है, तो अगर ऐसी एनर्जी है आपकी, तो ये पाइल आप ही के लिए है। लेट्स सी नाउ, देख लेते हैं। देख लेते हैं कि आपके जो ट्रू लव हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनकी एनर्जीज यहाँ पे कैसी आती हैं। तो सबसे पहले हर्मिट आया है। ओ माय गॉड, स्ट्रेंज। पहले वाली जो मैंने पाइल देखी थी उसमें भी यही आया था। सबसे पहला कार्ड हर्मिट का है। ये बहुत सारे 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहां पे भी सोर्ड्स की एनर्जी आई है। देखें, हर्मिट के साथ यहां पे सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड 4 ऑफ कप्स। हर्मिट के नीचे 4 ऑफ कप्स है। ठीक है, मैं इनका सिनेरियो आपको बता देती हूँ। आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, बट ये जो पर्सन है द हैंग्ड मैन, ओ माय गॉड, दोनों की पोजीशन स्टक आ रही है। ओ माय गॉड, जो मैंने पहली वाली पाइल जो रीड की है ना, उसमें भी सेम सी कुछ एनर्जी निकल के आई है। दोनों की एनर्जीज में स्टक पोजीशन है। अब मैं आपको बताती हूँ। देखें, यहां बॉटम में जो है वो फाइनली 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली मुझे ये कार्ड देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। और फाइनली एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फैमिली। ओ माय गॉड, यानी कि वाओ। अब मैं आपको इनकी कुछ पर्सनालिटी बताती हूँ और कुछ इनके इश्यूज बताती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किसको चूज करना है और आपके जो ट्रू लवर हैं ये कौन है।
ये वो पर्सन है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में धोखाधड़ियां खा चुके हैं, ठीक है, और इस वक्त ये स्पिरिचुअली ग्रोथ की तरफ है। इसीलिए अगर ये आपको मिल चुके हैं, ठीक है, मैं आपको सिनेरियोस बता देती हूँ। अगर तो ये आपको मिल चुके हैं, पहला सिनेरियो, तो ये अपनी रियल फीलिंग आपके सामने कभी जाहिर अभी नहीं करने वाले हैं। ये चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, आपकी तरफ अगर आएंगे भी लपक के तो फिर अगले ही लम्हे ये बिल्कुल खामोश हो जाएंगे और स्टक पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि ये डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं कि कहीं जो मेरे साथ पहले हुआ था, मेरे साथ जो पहले हुआ था फिर से ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ 2-3 सिनेरियो नजर आए, मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। तो पहला सिनेरियो मुझे जो है वो ये नजर आ रहा है। तो इनको ऐसा फील होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी रिलेशनशिप में जाऊं या मैं इनसे बात करूं या कुछ, तो मतलब ऐसा ना हो कि आप इनको ठुकरा दो या फिर ये स्टक हो जाए। तो ये स्टक हो जाते हैं, अपनी पिछली पास्ट को लेके ये स्टक हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये अभी भी, अगर आप ये वाला कार्ड देखें ना, 6 ऑफ सोर्ड्स का, देखिए ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है। ये स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हैं, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको जानते हैं ऑलरेडी तो इनकी कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे, इसीलिए ये ऐसा बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये जो है ना बंदी, ये देखिए जा रही है, कार में बैठी है, हाथ में इसके एक नोट है, लेकिन ये पीछे मुड़ के देख रही है। ये पीछे मुड़ के क्यों देख रही है? क्योंकि ये अभी भी अपने पास्ट को देख रही है, अभी भी पीछे से देख रही है कि कहीं पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, देख लूं, क्या पता आ जाए, क्या पता वो देखिए। हालांकि इसने अपने सामान वामान सब कुछ कैरी किए हुए, सब कुछ बांधा हुआ है, कार में बैठ चुकी है, जाने की तैयारी है, हाथ में इसके लिफाफा है, देख लीजिए हाथ में इनके एक पर्ची है या फिर ये कह लीजिए कि पेपर है जिसमें कुछ लिखा है, पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया होना, पुरानी बातें। ये अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं या देख रही हैं, यानी कि आगे तो मूव ऑन हो जाती है, लेकिन फिर पीछे की तरफ जब देखती हैं तो इनको एक डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो। ये स्टक हो जाते हैं, ये स्टक हो जाते हैं, इसीलिए आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते और आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं, इनको चूज करूं या इतने सारे जो मुझे ऑप्शंस है मैं उनके पीछे भागूं। लेकिन ये हैं आपके ट्रू लव, ये आपके ट्रू लव है। इनके साथ आपकी जो है, मैंने एक डिवाइनली कनेक्टेड हो आप दोनों, और यही है जो आपके फ्यूचर स्पाउस भी हैं। क्यों है मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, मुझे लगता है ट्रेवलिंग के थ्रू मिलेंगे ये आपसे, ठीक है, ट्रेवलिंग के थ्रू मिलेंगे। जब ये आपसे मिलेंगे तो आप इनको इस तरह की एनर्जी में देखोगे, शांत स्वभाव, खामोश, एक पल में बात करना, दूसरे पल में खामोश हो जाना, बहुत नॉलेज होगी, किसी चीज का भी आप इनसे पूछ लो। इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा, बाय द वे ये सबके लिए, ठीक है। तो इनको बुक्स पढ़ने का, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन भी लग रहे हैं, साथ में स्पिरिचुअली इनकी अवेकनिंग हो रही है, काफी स्पिरिचुअल भी होंगे ये, ठीक है। तो जब ये आपको मिलेंगे तो आपको कुछ अजीब सा इनसे मिलने के बाद लगेगा। जो लोग नहीं मिले हैं अभी तक, जो लोग मिल चुके हैं उनका सिनेरियो मैं बता चुकी हूँ, जो लोग अभी तक नहीं मिले, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जो लोग नहीं मिले हैं उनका मैं बता रही हूँ कि जब ये आपको मिलेंगे तो ये अपने पास्ट में घिरे हुए होंगे, यानी रिसेंटली इनको किसी ने, इनकी ऑफर को किसी ने ठुकराया होगा, रिसेंटली कुछ हुआ होगा इनकी लाइफ में। ये बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करेंगे, स्टक फील करेंगे, बिल्कुल आपकी तरह। आप इनको देख के स्टक हो जाओगे कि कहीं ये मेरे ट्रू लव हैं, मतलब क्या हम दोनों कंपेटेबल हैं, क्या हम आगे चल सकेंगे, क्या हम शादी कर सकेंगे, क्या हम आगे बढ़ सकेंगे या नहीं बढ़ सकेंगे, क्या हम साथ चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ठीक है। तो ये बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे, ये आपके साथ चलने के लिए राजी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर से ये पीछे मुड़ के देखेंगे, तो ये चीज आपको कंफ्यूज कर लेगी। आप दोनों ही फिर स्टक रहेंगे, काफी टाइम तक स्टक रहोगे, ये बता दूं, ठीक है, काफी टाइम तक। अब यहाँ पे मुझे एक तीसरा सिनेरियो भी नजर आ रहा है, वो भी सुन लीजिए। तीसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और इन्होंने आपके लव को कहीं ना कहीं ठुकराया था पास्ट में। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, इन्होंने आपको ठुकराया, इन्होंने आपके लव की कदर नहीं की, इन्होंने आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह, मतलब अभी आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह समझ रहे हैं,
लेट से, या आप इनको वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, आप इनको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह समझ रहे हो, आपने इनको ठुकराया था या इन्होंने आपको ठुकराया था। नाउ ये अपनी हीलिंग प्रोसेस में, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, ये हील हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। देन उसके बाद ये बार बार आपको पीछे ये मूव ऑन होने की कोशिश कर तो रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। फिर से ये पीछे मुड़ के देखते हैं आपको, आपके पुराने चैट्स, आपके पुरानी कोई ऐसी कुछ है इनके पास, कुछ है आपका इनके पास जो ये बार बार देखते हैं। आपने गिफ्ट्स वगैरह दिया हो या कोई ऐसी चीज आपने इनको दिया हो, ये पीछे मुड़ के दोबारा आपको देखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकते हैं आपके ट्रू लव। ये स्टक है, आप भी इनको लेके स्टक हो। लेकिन एक चीज बताऊं कि ये स्टकनेस जो है विद इन 9 to 6 months या फिर नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट मंथ यानी जनवरी टू फरवरी, ये स्टकनेस खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे नाइट ऑफ कप्स है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लव ऑफर लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यानी कि ऐसा इंसान जो खामोश रहता है, लव तो है लेकिन जता नहीं रहा, लेकिन ऐसा इंसान बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेट भी करता है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये अब ऑफर लेके आपकी तरफ आएंगे। अगर ये बिल्कुल न्यू लव है, बिल्कुल आप इनसे मिल नहीं चुके हो, तो ये बिल्कुल न्यू है, आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैंने तो यहाँ पे 3 सिनेरियोज आपको बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा आपका इसमें से कौन सा सिनेरियो। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि इनके साथ आपकी शादी होगी, ये आपके लाइफ पार्टनर है। मैं इसीलिए कह रही थी क्योंकि लास्ट में जो बॉटम एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बॉटम एनर्जी बहुत ज्यादा मायने रखती है। और पहली एनर्जी जो कि हर्मिट है, जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, स्पिरिचुअली ग्रो हो जाएंगे, चाहे ये आपसे मिल चुके हैं, आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो, या फिर अब आप इनसे मिलोगे, इनसे मिले नहीं हो, जब ये आपसे मिल लेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो हो जाएंगे, उसके बाद ये आपसे मिलेंगे, पास्ट को ये रिलीज करेंगे, देन ये आपके साथ शादी करेंगे। ये आपके ट्रू लव है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये एक इस तरह भरा पूरी परिवार है, देख लीजिए सब कुछ है इधर, स्टेबल, ग्राउंडेड, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं। और एक चीज और बता दूं कि ये काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। ये भी मैं आपको इनकी एक हिंट दे दूं कि ये इनको मेहनत करके पैसा कमाना नहीं पड़ रहा है। इनकी फैमिली जो है वो ऑलरेडी स्टेबल है, फैमिली ऑलरेडी ग्राउंडेड है, स्टेबल है, और बहुत सपोर्ट है इनको फैमिली की। ये भी बताऊं आपको, ये काफी वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, काफी सारे लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी अपनी फैमिली में बहुत इनकी रिस्पेक्ट है। ये घर के बड़े बेटे या बेटी भी हो सकती है, इनके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं घर की। ओ माय गॉड, इसके नीचे 4 ऑफ वैंड्स है। बिल्कुल ये आपके ट्रू लव है। मे बी आप यहाँ पे अपने ट्विन से भी डील कर रहे हो, आप सेलिब्रेट करोगे दोनों मिलके, नई शुरुआत होगी दोनों की। दोनों ये जो पीछे जो पास्ट की कड़ियां है ना, ये तोड़ोगे। देख रहे हैं ये कड़ी टूट रही है, हर कार्ड में एक मीनिंग है। ये कड़ी टूट रही हो, नया स्टार्टिंग हो रहा है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इनको जानते हैं तो भी न्यू स्टार्ट होगा। अगर फैमिली इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, तो ये इन बंधनों को, इस जंजीरों को, इन इश्यूज को, रिलीजन, कास्ट, जो भी इश्यूज हैं, इनको तोड़ेंगे और आपसे नई शुरुआत करेंगे, शादी करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है। ये आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर। ठीक है, और लवर्स तो यहाँ पे पहले ही है। और बस इस वक्त ये थोड़ी पोजीशन मुझे स्टक लग रही है दोनों की तरफ से, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स विद दिस रोमांस एंजल्स, कि हमें और क्या रोमांस एंजल्स के कार्ड से आपके लिए मिलता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। कंट्रोल इश्यूज जितने भी हैं आप कंट्रोल करते हो बहुत ज्यादा, है ना। देखा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, आपने भी कंट्रोल किया हुआ है, वो भी कंट्रोल करते हैं। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं इनको, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, तो आपने जब ये आपसे मिलेंगे ना तो कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, आप बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में हो। हर चीज में से मीख नहीं निकाला जाता। ठीक है, तो कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलिए और नेचुरली इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने दीजिए। यहाँ पे अट्रैक्शन आया है, एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टिव होगे, बहुत अट्रैक्शन होगा। एज में मुझे ये छोटे लग रहे हैं, या एज डिफरेंस दोनों के बीच होगा, या सेम एज है आप दोनों की, सेम जेंडर भी दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा लगा, बट किसी किसी के लिए ये है। ठीक है, और ये काफी स्पिरिचुअल होंगे,
क्योंकि स्पिरिचुअली भी इनकी अवेकनिंग हो रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल रिसेंटली इनसे मिलेंगे या मिल चुके हैं, तो एक दूसरे को जानने समझने की जरूरत है। ठीक है। को डिपेंडेंसी, ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने पास्ट में अभी तक फंसे हुए हैं, को डिपेंडेंट हैं, या ये अब जब आपसे मिलेंगे तो ये को डिपेंडेंसी का शिकार होंगे और आप इनको इस को डिपेंडेंसी से बाहर निकालोगे। ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये है आपके ट्रू लव या ट्रू लवर। आपके लिए यहाँ पे एडवाइस क्या आती है? अ टाइम फॉर हीलिंग। बिल्कुल दोनों के लिए हीलिंग का यहाँ पे टाइम है। इस वक्त खुद को हील कीजिए, पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकलिए, और जो आपके स्टक हो ना बहुत सारे देखें यहाँ पे आपके लिए एडवाइस भी वही आई है। देखें, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून, यानी कि क्वार्टर मून वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है, यानी कि जब चांद क्वार्टर की तरफ आ जाता है मून। ठीक है। यहाँ पे है ब्लैस्मिक मून की एनर्जी आपके लिए। ठीक है। यानी कि टाइम आ चुका है, खुद को हील करो, खुद को हील करो। और ये जो आप घिरे हुए हो ना इन सारी चीजों में, इन सारी सिचुएशन में, ये पास्ट में, या बहुत कंफ्यूज्ड हो किसको चूज करूं, तो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट की जरूरत है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो, समझदार हो, तो इसीलिए आपको ये चीजें डिवाइन की तरफ से भी गाइड किया जा रहा है कि सिचुएशन को एडजस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रू लव तो आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं। तो इस वक्त खुद को स्टक करने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सी न्यू मून, ये नेक्स्ट मंथ के जब न्यू मून स्टार्ट होगा ना, तो आपकी यहाँ पे मुझे फ्रेश न्यू स्टार्टिंग मुझे लग रही है। ठीक है। ये पर्सन आपसे मिलेंगे, हो सकता है कहीं आप ट्रैवल करो तो आपको ये ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे। मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग लग रही है, और मुझे एक और चीज भी लग रही है, मे बी ये हीलर हो सकते हैं, मे बी ये लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं। आप इनके पास कोई कार्ड की रीडिंग वगैरह शायद अगर आप करवाते हो तो आप इनके पास जाओ और यहाँ से आपकी इनसे मुलाकात हो जाए। ये खुद एक हीलर लग रहे हैं मुझे, लाइट वर्कर लग रहे हैं। हीलर से मेरा मतलब डॉक्टर भी हो सकते हैं ये, क्योंकि डॉक्टर भी तो हीलर होता है ना। तो मे बी आप इनसे अपना कुछ इलाज वगैरह कराने जाओ तो इनसे मुलाकात हो जाए आपकी। ट्रेवल करके जाते हुए दिख रहे हो इनकी तरफ। ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट में। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3 अगर आपने चूज किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक है, और आपके लिए ये वाला डेक और ये वाला लवर्स का कार्ड आया है, तो देखेंगे आप अपने ट्रू लव से ऑलरेडी मिल चुके हो या मिलोगे तो कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, ये सारी चीजें हम चेक करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और कमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा, अपने ट्रू लव को क्लेम जरूर कीजिएगा, और बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है। लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। ठीक है। तो अलाउ योर सेल्फ, खुद को मौका दीजिए। ठीक है। हील बेशक हो, ठीक है, हील हो आप, इसमें अच्छी बात है, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरो, लेकिन खुद को कंफर्ट जोन से भी बाहर निकालो थोड़ा सा। लोगों को करीब आने की इजाजत दो। सब एक जैसे नहीं होते। आई डोंट नो मैंने ये क्यों कहा, किसी के लिए शायद ये मैसेज था, मुझे चैनल हो रहा था तो मैंने बोल दिया। अब पॉजिटिव हो जाइए, और सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज ही चेक करूंगी यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, देन उसके बाद जो आपके ट्रू लव हैं उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, देखेंगे कि वो कौन है, आपसे मिल चुके हैं, क्या सिनेरियो आता है, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी। और आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, रोमांस एंजल्स से भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए हम आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। मैंने यही कहा था थोड़ी देर पहले, शायद किसी के लिए स्पेसिफिकली था, इसीलिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। द हर्मिट, और ये हर्मिट का कार्ड आज मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, पहले की भी रीडिंग में, अभी की भी रीडिंग में। क्या हो गया है आपको, क्यों इतना आइसोलेट करके? मैंने
मैंने जब शुरुआत में रीडिंग स्टार्ट की थी, मुझे उस वक्त एक एनर्जी पिक हुई थी, मुझे चैनल्ड हुआ। जो कुछ मैंने चैनल ली आपको शुरू में ही बता दिया कि सिचुएशन कभी भी हर कोई एक जैसा नहीं होता है। खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। हील हो रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। वो हर्मिट के कार्ड ने हमें बता दिया है कि आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। आपने लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। वेटिंग पीरियड है, वेट कर रहे हो अपने सच्चे प्यार का, ट्रू लव का। एंड आपके लिए फाइनल द हाई प्रिस्ट है। काफी इंट्यूटिव हो आप। एंड आपके लिए जो बॉटम एनर्जी है वो है, देख लीजिए, ये भी सोलमेट का कार्ड है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, सोबर। ये एक्स्ट्रा कार्ड है, लेकिन ये आपको ये बता रहा है दैट बहुत जल्दी ये मिलाप होने वाला है। या फिर एंजल्स के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। तो परेशान क्यों हो रहे हो? इतना ज्यादा खुद को गार्डेड क्यों करके रखा हुआ है? पैसे रुपए को लेके भी बहुत गार्डेड हो, है ना? बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे यहाँ पे लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी निकल के यहाँ पे आई है। पाइसिस की एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हर्मिट और हाई प्रिस्टेस दोनों ही मेजर अरकाना से आए हैं। देखें, आप बहुत इंट्यूटिव हो। अपने इंट्यूशंस को फॉलो योर इंट्यूशंस। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलो, सबको एक जैसा नहीं होता है, तो प्लीज निकलो। चांस दोगे तो ही कुछ होगा, ठीक है? क्योंकि आपने लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं। आप रिलेशनशिप में भी कुछ अच्छा नहीं जमा, रिलेशनशिप में भी काफी सारे कॉम्प्रोमाइज आपने किए हैं, काफी ज्यादा आपने झटके यूं कहूंगी कि खाए हैं। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत पेनफुल एनर्जी में हो, बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप इस पेन को हील कर रहे हो। अब आप इस पेन को, इस हार्ट को देखें। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें ना, तो ये तीनों सोर्ड्स भले ही कार्ड में हैं, लेकिन ये 2 हाथ देख रहे हैं, ये दोनों हाथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि दोनों हाथ जो है वो हील कर रहे हैं। किसे हील कर रहे हैं? अपने दिल को हील कर रहे हो। अंदर से जख्मी हुए हुए हो, अंदर से पेनफुल हो, अंदर से उन लोगों तक ने जो है ना वो जख्म दिए हैं, उन लोगों ने जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था, है ना? हर्मिट मोड में हो। हर्मिट, अकेलापन, खामोशी, आइसोलेशन। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हो। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हैंड्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लग रहा है। यहाँ भी हैंड्स है, यहाँ भी हैंड्स बने हुए हैं। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, आपको बोल रही है कि अब बहुत हुआ, अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, जिंदगी है, लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब अलाउ योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। अगर आप पता क्या होगा इस तरह से, अगर आप खुद को अलाउ नहीं करोगे ना, तो आप हीलिंग तो करोगे लेकिन फिर भी स्टक रहोगे, ठीक है? और क्योंकि आप फाइनली हीलिंग के प्रोसेस में जो है ना वो गुजर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट है। स्पिरिचुअली काफी अवेकनिंग हो रही है आपकी। स्पिरिचुअली भी आप में काफी ग्रोथ हो रही है। स्पिरिचुअली आपने काफी सारी चीजों को समझा है, जिस तरह पहले नहीं समझते थे ना। प्रेयर्स करना, दुआएं करना, मैनिफेस्टेशंस करना, जो भी जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, आप उस चीज को पहले इतना फॉलो नहीं करते थे, अब ज्यादा फॉलो करने लगे हो। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्ट आया है। काफी नॉलेज मिली है आपको, रिलीजन्स के हवाले से, अपने कल्चर के हवाले से, अपने आप की नॉलेज मिली है। आपने इस हर्मिट पीरियड में अपने आप को पहचाना है, अपने आप की नॉलेज मिली है आपको। यानी कि स्पिरिचुअली तो ग्रो हुए ही हो, उसके साथ साथ बहुत नॉलेज मिली है आपको, ठीक है? वेट अभी भी कर रहे हो। अब ये वेट किस चीज का है? ये वेट है ट्रू लव का, ये वेट है अपने पार्टनर का, ये वेट है कि कब स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, कब ये आपको अपने पैसे रुपए की भी बड़ी फिक्र और बड़ी चिंता लगी रहती है। तो वेट कर रहे हो, किसी सही टाइम का वेट कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान का जो सच में आपके साथ सच्चाई के साथ चले। 3 ऑफ वैंड्स में भी किसी के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, उनका वेट कर रहे हो कि वो कब आपकी तरफ आए। कुछ यहाँ पे वेटिंग एनर्जी लग रही है। मे बी उसका वेट अभी भी कर रहे हो जिसने आपको हर्ट किया,
किसी किसी के लिए ये है, हो सकता है किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल मुझे हील लग रहे हैं, कुछ लोग अपने हार्ट को हील कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 हैंड्स हैं, यहाँ पे हरमिट है, यानी कुछ लोग हीलिंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं, काफी इंट्यूटिव हो चुके हैं, उनकी इंट्यूशन अब उनको जो बोलती है वो वही करते हैं। तो इस वक्त आपको फॉलो योर इंट्यूशन, मैं आपसे यही कहूंगी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी के आपके जो ट्रू लव हैं उनकी क्या एनर्जीज निकलती हैं और वो आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, क्या हो सकती है, ताकि आपको समझ आए कि हाँ यही आपके ट्रू लव हैं। सबसे पहले आया है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, स्ट्रेंज, आज की जो रीडिंग है शायद ही मैंने कभी ऐसी रीडिंग की हो। आज की जो रीडिंग है प्लीज क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट में अपने ट्रू लव को, क्योंकि मैंने तीनों पाइल्स जो है ना उसमें एक एक जो कार्ड है ना वो स्पेसिफिकली उनके जो ट्रू लव है, जो पार्टनर है उनकी उसमें आया ही आया है। जैसे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी में है ना, तो इनकी एनर्जी में भी 4 ऑफ पेंटिकल है। वाह, और पहला ही कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल का है, 4 की एनर्जी। 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आप 4 देख रहे हो। दूसरा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, शी इज अमेजिंग। लकी यू आर, काफी अपने, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, यू नो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, एंड यहां पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। सो बॉटम में जो है वो है 10 ऑफ वैंड्स, काफी बर्डन, काफी बोझ, फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे तो जी 2 सिनेरियो तो मुझे नजर आ रहे हैं। इफ यू आर सिंगल, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और अपने ट्रू लव को ढूंढ रहे हो, तो देखिए ये काफी बॉसी तबीयत के होंगे, हो सकता है ये आपके बॉस ही हो, आपको जहां आप वर्क करते हो वहीं पे आपको ये मिले वर्क थ्रू। अगर ये लेडी हैं, अगर ये फीमेल है तो भी ये काफी, ये आपकी बॉस होंगी, ठीक है, ये बॉसी एनर्जी है इनकी। पैसे रुपए को लेके, अपने आप को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके ये काफी प्रोटेक्टेड रहती हैं या रहते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ये, ठीक है। फिर चाहे इनको कुछ भी हारना पड़े वो गंवा देंगे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके ये कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा रैशनल, किसी चीज को घुमा फिरा के करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। जो बात है टू द पॉइंट बोलेंगे, चाहे अगले को बुरा लगे या भला लगे, ठीक है। ये इनकी पर्सनैलिटी के कुछ बता रही हूँ राज आपको। 4 ऑफ पेंटिकल है, अपने पैसे रुपए को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा लेके बहुत प्रोटेक्टेड है। जब आपसे मिलेंगे तो आपको भी लेके ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में मुझे लग रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टेड, यानी कि आप, तुम कहीं मत जाओ, तुम जहां हो मुझे कॉल करके बताओ तुम कहाँ हो, मतलब इस तरह आपको ये परेशान करने वाली है। अगर आप, स्पेशली इफ यू आर अ मेल, तो अगर ये फीमेल है और अगर ये मेल है तो भी इसी की ऐसी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, यानी कि आपको लेके ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये डॉक्टर हो, आप इनसे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ना, तो मे भी हो सकता है ये खुद हीलर हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, नर्सिंग की शोबे में जैसे हो सकते हैं, आपसे उधर उनकी मुलाकात हो जाए। यहाँ पे पीछे एक, अगर आप पिक्चर देखो, ये देखिए एवरेस्ट पे ये चढ़े हैं, ठीक है, तो मे भी ऐसी कोई हिस्ट्री इनकी रही हो, मे बी इनको ऐसी जगहों पर जाना, ट्रेवल करने का बहुत शौक हो, ऐसी माउंट एवरेस्ट पे क्या पता ये गए भी हों, ऐसी पहाड़ी इलाके, बर्फानी इलाके, ऐसी जगह पे ये गए हों। कॉफी वॉफी पीना, चाय पीना इनको बहुत पसंद हो। ये कोई साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉयर भी हो सकते हैं ये, ठीक है। लॉ से दो होना हो सकता है कि दोनों एक ही प्रोफेशन में हो, ऐसा भी हो सकता है। काफी सारे लोग इनको जानते हैं, मुझे लगता है ये काफी लोग इनको जानते हैं। ये कोई वेल नॉन पर्सनालिटी लग रहे हैं मुझे, या लग रही है। काफी लोग इनको पब्लिक आई में, जैसे होता है ना बंदा या बंदी, ऐसे लग रहे हैं मुझे। ग्लासेस पहनते होंगे ये, ठीक है। काफी यंग एनर्जी है यहाँ पे भी काफी यंग एनर्जी है। मे बी ये अपने पेरेंट्स के इकलौते हैं,
इनको अपनी ग्रैंड मदर से, ग्रैंड फादर से बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा केयर मिला है। बहुत इकलौते, बचपन में बड़े शरारती, बड़े इकलौते, ये आपको बताएंगे जब आपसे मिलेंगे तो अपनी पुराने किस्से कहानियां कि मैं इस तरह हुआ करती थी। वैसे तो ये बहुत तेज तबीयत के हैं, लेकिन जिसके साथ ये घुल मिल जाए ये आपको ऑफर यही देंगे, फिर चाहे ये फीमेल है या मेल है, ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे जैसे ही आपसे मिलेंगे। लव एट फर्स्ट टाइम जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा। और ये रैशनल, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपसे बोलेंगे कि भाई मुझे तुम में इंटरेस्ट है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो ये इस तरह के पर्सन है। और अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं इनके साथ, या ऑलरेडी इनको जाते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी में मुझे 4 ऑफ पेंटिकल, दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ये पर्सन जो है ना आपको लेके, इन्होंने आपका दिल दुखाया था शायद हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखा के, तो मे बी फैमिली की वजह से, मे बी इनके घर में शायद कोई जो इनके बड़े हैं वो ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों का आपस में कुछ पैचअप हो या कुछ हो, तो इन्होंने आपको बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाया, बहुत कोल्ड शोल्डर आपको बहुत दिखाया है। तो आपने कहीं ना कहीं खुद को अब संभाला है, मूव ऑन किया है, हीलिंग की है, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए हो। तो अब क्या है, अब इनको आपकी एक आपको लेके ये थोड़ा सा वो हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले गए। अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके ट्रू लव हैं, लेकिन अब हैं तो क्या करें, यही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स है, ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। और अगर आपके लिए ये न्यू है बिल्कुल पर्सन, लेट्स से अगर आप सिंगल हैं, तो ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये बहुत बर्डन फील, इनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, काम का बर्डन, काम का प्रेशर, बहुत वर्कोहॉलिक टाइप के पर्सन लग रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि ये सक्षम होंगे, इनके पास अपना पैसा, इन्होंने जो कुछ भी पैसा रुपया बनाया है ना अपनी मेहनत से, ये जो पोजीशन है ना, ये जो पावर है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये अपने बलबूते पर खड़े हुए हैं। किसी से इन्होंने जो है वो लिया नहीं है, या किसी से इन्होंने हेल्प नहीं मांगी है, अपनी मेहनत से। काम का बहुत बर्डन, काम का बहुत प्रेशर, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन लग रहे हैं मुझे ये। ठीक है, और सक्षम, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल ये इनकी एनर्जी है। फिर चाहे ये मेल है या फीमेल है, अगर ये फीमेल भी है तो ये अपने पैरों पे खड़ी हुई है, सेल्फ ग्रोथ इन्होंने खुद अपनी कमाई है। कोई सेलिब्रिटी टाइप के ये पर्सन लग रहे हैं, जो बिल्कुल लग्जरियस लाइफ जीते हैं या जीती हैं। देख लीजिए यहाँ पे कितनी लग्जरी है, और ये लग्जरी इन्होंने अपनी मेहनत से, देख रहे हैं, अपनी मेहनत से बनाई है अपने लिए, किसी से हेल्प नहीं ली। बहुत मेहनती पर्सन है ये। और उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इनको जानते हैं, ये पहले आपको ठुकरा के, कोल्ड शोल्डर दिखा के, आपका दिल तोड़ के गए थे, जिनका आप अभी तक वेट कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी थी और ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ ये आपको ऑफर देंगे। द स्टार, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये आपके ट्रू लव है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी सारे मैंने सिनेरियो यहाँ पे बता दिए हैं। एज मुझे लग रही है छोटी, इनकी एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच। फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट बैकग्राउंड, इस तरह के कुछ डिफरेंसेस भी हैं। मे भी हो सकता है मदर इश्यूज भी हों, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, मदर इश्यूज भी है। मे बी मदर इनकी बहुत प्रोटेक्टेड है, इनको लेके आपकी तरफ नहीं आने दे रही थी, लेकिन ये आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, लेट्स सी रोमांस एंजल से क्या आता है। वो रोड्स वेटिंग, बिल्कुल अगर आप वेट कर सकते हो तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करें। आप वेट कर रहे हो, थोड़ा और वेट कर लो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको ये आपका ट्रू लव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वेटिंग है, लेकिन है जरूर आपके किस्मत में। ठीक है, मेक द एफर्ट्स, में भी किसी के केस में एफर्ट्स आपको ही डालने पड़े, तभी ये कुछ हो सकता है। सेपरेशन आया है, यहाँ पे दोनों कार्ड गिर गए थे, सेपरेशन आया है। मैंने कहा था सेपरेशन है दोनों की। रोमांटिक फीलिंग्स, ये बहुत ज्यादा रोमांटिकली आपके लिए फील करते हैं। रोमांटिक, दोनों ही एक दूसरे को, मतलब रोमांटिकली बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके हो, तो एक दूसरे की वो फीलिंग्स, वो सारी यादें दोबारा से आ रही हैं आपको। और सेपरेशन हुआ है दोनों के बीच, किसी बात को लेके, किसी वजह को लेकर। इस सेपरेशन ने दोनों को तकलीफ दी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पेनफुल एनर्जी में हो, ये भी बर्डन फील कर रहे हैं अपने इस बिहेवियर का जो इन्होंने आपके साथ किया था। ठीक है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना है,
पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि दोनों सोल कनेक्शन में हो। नेगेटिव सोचोगे तो वो भी फिर इसी तरह सोचने लगेंगे, क्योंकि उनको तो वैसे ही इन्फ्लुएंस है किसी और का, इसीलिए तो सेपरेशन हुई है दोनों के बीच, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से ही सेपरेशन हुई है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे नहीं पता कौन है, हो सकता है मदर इशू हो, सिस्टर है, कौन है आई डोंट नो, पर कुछ तो है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो की एनर्जी है यहाँ पे। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली लग रही है, तो इसीलिए यहाँ पे भी देखें लियो की ही एनर्जी है। स्ट्रेंथ भी हमें लियो बता रहा है और यहाँ पे भी लियो की एनर्जी है। न्यू मून इन लियो, तो न्यू मून जो अब आएगा नेक्स्ट मंथ में, हो सकता है ये आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ लव की ऑफर लेके आ रहे हैं, इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। फाइनली आपका वेट खत्म हो रहा है, वेटिंग है लेकिन अब वो वेट फाइनली खत्म होते हुए दिख रहा है। कॉन्फिडेंस आपको देखें, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आपने कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर लिया तो फिर बात नहीं बनेगी। कॉन्फिडेंस में रहो कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं रह सकता हूं। ऑलरेडी आपके लिए यहाँ हाई प्रिस्टेस आया है, तो आप कॉन्फिडेंस में तो आ चुके हो। लेट्स सी आपके लिए और क्या आता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड, ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक है। प्लीज अपने पास्ट को देख के अपने प्रेजेंट का फैसला नहीं कीजिए। शुरू से ही मैंने ये बोला था, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। पास्ट को लेके कोई भी फैसला जो है वो मत करना। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अभी भी इंतजार अगर कर रहे हो तो पास्ट को मत देखो, क्योंकि नया जो ट्रू लव है आपका वो आपकी तरफ आ रहा है। वो तब आएगा जब आप प्रॉपरली हील, तो आप खैर हो ही रहे हो क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, स्पिरिचुअली भी ग्रो हो रहे हो, लेकिन थोड़ा और अभी जरूरत है। ठीक है, थोड़ी और होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से कुछ पीछे देखना स्टार्ट कर लेते हो। द आंसर यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई एनर्जी निकल के आया है। द स्टार की एनर्जी देखें। जो आंसर्स आपको चाहिए, जो क्वेश्चंस के आंसर्स आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, इसीलिए हाई प्रिस्ट आया है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मुझे लगता है कोई है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, कॉन्फिडेंट में आ जाओ, बी बोल्ड और फर्स्ट मूव ले लो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई डोंट नो किसके लिए है ये, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्ट है एंड द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आपको आंसर चाहिए इनकी तरफ से अगर चाहिए, तो मे बी अगर ये आप इनसे मिल चुके हो तो आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी आंसर दे रही है। अपनी इंट्यूशन की सुनी। यहाँ पे भी जेमिनाई एनर्जी है। जेमिनाई एनर्जी जो है वो मरकरी एनर्जी होती है, ये कम्युनिकेशन को दिखाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन आने वाली है आपकी तरफ किसी के, और अगर कम्युनिकेशन कोई आपसे करता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके, बोल्ड होके उनसे बात करनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो अनसॉल्व्ड है, उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। वो नहीं देंगे आंसर्स, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको खुद बता रही होगी कि ये जो बात बंदा या बंदी मुझसे कर रहा है, अच्छा इसका ये मतलब है, मेरी इंट्यूशन मुझे ये चीज देख, क्योंकि आप काफी हील्ड हो रहे हो, काफी हील्ड हो चुके हो, स्पिरिचुअली भी काफी ग्रो हो चुके हो, इसीलिए ये आंसर्स आपको आपकी इंट्यूशन देगी। ठीक है, तो फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, तो यही थी आज की आपकी रीडिंग। कमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा अपने ट्रू लव को। आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।